जय हिंद दोस्तों। पीछे के 2 वीडियो में हम दार्जिलिंग के टूर के बारे में डाल चुके हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता इसलिए मैं सारी चीज़ें उसमें नहीं बता पाया था और मैंने बतासिया लूप तक के कुछ सीन उसमें डाल दिए थे। उसके आगे की जर्नी हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम फ़िलहाल बतासिया लूप पर थे, क्योंकि दिन भर जब हम पहुंचते हैं तो 2-3 बज चुके थे और लगभग शाम का वक्त होने वाला था। और यहाँ पता होना चाहिए कि वैसे भी जो दिन है वो काफ़ी जल्दी छिप जाता है, यानी 4:30-5 बजे अंधेरा हो जाता है। तो लगभग हम शाम होने के करीब थी, तो एक ही पॉइंट पे थे, अभी तक ज़्यादा घूम नहीं पाए थे बतासिया लूप में घूमते घूमते। और टॉय ट्रेन का भी टाइम हो चुका था, जो कि जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से भी स्टार्ट की गई उधर की वजह है ना, अंदर तो ट्रेन की जैसे ही है सब, बीच बीच में बंद कर दी जाती है, लेकिन अंदर भी घूमती है। दार्जिलिंग सिटी में अगर आपको घूमना है तो ये अंदर भी चलती है। आप दार्जिलिंग शहर को भी इसमें घूम सकते हैं। और जैसे ही हम वहाँ घूम रहे थे तो ट्रेन का भी लुत्फ़ उठाया। टॉय ट्रेन आ चुकी थी और मस्ती किया, काफ़ी फ़ोटोग्राफी वगैरह भी किया। लोग बड़े एक्साइटेड थे देखने के लिए वैसे भी टॉय ट्रेन में। यहाँ पे काफ़ी अच्छा नज़ारा होता है और वैसे ट्रेन में बैठ के घूमने का मज़ा अलग ही है, क्योंकि ये जो ट्रेन है बहुत ही खूबसूरत वादियों से गुजरती है। जो खूबसूरत पहाड़ है उन पहाड़ों से गुजरती है, तो इसका अलग ही मज़ा होता है टॉय ट्रेन में बैठ के घूमने का। तो उसके बाद धीरे धीरे शाम हो गई थी, तो वैसे भी अब और दूसरे पॉइंट घूमने लायक वक्त बचा नहीं था। अब हमने शाम को यहीं से अब अपने होटल जाने का प्लान किया और डिसाइड किया कि चलो अभी जाके थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए, आगे की जर्नी जो है कल स्टार्ट करेंगे। तो हम वहाँ से अभी अपने होटल की तरफ बढ़ गए। होटल के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आप तुरंत जाके वहाँ पे होटल को सर्च करना चाहेंगे तो वो आपको बड़े महंगे पड़ने वाले हैं, या आपको ज़्यादा घूमना पड़ सकता है उसके लिए, क्योंकि ज़्यादा कीमत पे करनी पड़ेगी। बार बार आप होटल का पता करने के लिए घूमोगे। इससे बेटर यही होगा कि आप ऑनलाइन जाने से पहले अच्छे से सर्च कर लें और सर्च करके फिर जाएँ। हम होटल चले गए थे। जाने के बाद अपना सामान रखा, फ्रेश होने के बाद में हम फिर रात हो चुकी थी, लगभग 6-7 बजे के बाद हम आराम से दार्जिलिंग सिटी को घूमने निकले। और रात में फिर हमने घूमा वहाँ पे। जैसे हम थोड़ा आगे गए तो दार्जिलिंग स्टेशन था, वहाँ गए। देखो रात की ये फ़ोटोग्राफी है जो हमने दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन के ऊपर लिया। वहाँ से घूमते हुए धीरे धीरे कुछ देर तक एंजॉय किया। उसके बाद में फिर हम आगे मार्केट की तरफ चले गए। ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से, अगर पैदल आप घूमना चाहोगे रात में तो देर तक ही बाज़ार खुला रहता है। पहले इधर से ही पास से गुजरते हुए बीच में ही आ रहा था रेलवे स्टेशन जहाँ होटल था उसके, और हम वहाँ से जैसे आगे बढ़े तो काफ़ी अच्छा नज़ारा था। रात में भी काफ़ी खूबसूरत दिखता है। वैसे पहाड़ों की जो लाइट होती है रात के टाइम बहुत ही अलग ही नज़ारा होता है उनका। ये देखिए जो रात की सीन है, ये तो है दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन के पास ही एक साइड रेलवे ट्रैक है और रोड और ट्रेन की पटरियाँ पूरी सिटी में एक दूसरे को कट करती चलती हैं, यानी पैरेलल ही चलती है एक दूसरे के। कई बार बीच में से बहुत बार क्रॉसिंग होती है, ट्रेन जाती है, तो यहाँ पे ये भी बड़ी ध्यान रखने वाली चीज़ होती है। तो इससे थोड़ी सी आगे जाने के बाद हम एक मॉल है दार्जिलिंग के अंदर, उस मॉल के अंदर जा चुके थे। अभी ये भी नाइट का ही है। उसके थोड़ी सी आगे जाने के बाद हमने देखा काफ़ी अच्छा मॉल है। कुछ देर यहाँ पे टाइम बिताया, उसके बाद वापस फिर आ चुके थे अपने होटल में। इसके बाद की जर्नी शुरू करते हैं। सुबह का टाइम, सुबह हम 3:30 बजे उठ चुके थे। उठने के बाद हमने टाइगर हिल पे जाके सनराइज़ देखने का प्लान बनाया था। तो हम निकल चुके हैं अभी सनराइज़ देखने के लिए। और कुछ देर के बाद हम पहुंच चुके थे, लगभग हम 3:30-4 बजे वहाँ से निकले थे। और टाइगर हिल वहाँ से लगभग 14-15 किलोमीटर दूर है दार्जिलिंग सिटी से। तो वहाँ से हम सफ़र करने के बाद में टाइगर हिल पहाड़ी पे आ चुके थे, क्योंकि वैसे तो दार्जिलिंग में हरदम ठंड रहती है, लेकिन अभी हम गए थे तो ये टाइम था नवंबर लास्ट का। और लेकिन कुछ अच्छी बात रही, इससे पहले मैं जब दार्जिलिंग घूमने गया था गर्मी के टाइम में, मई जून में, तो उस टाइम धुंध बहुत होती है और धुंध के कारण नुकसान ये होता था कि सनराइज़ हम देख नहीं पाए थे। लेकिन अभी इत्तेफाक से इतना अच्छा हमें टाइम मिला था कि जैसे हम टाइगर हिल पर पहुँचे तो मौसम बिल्कुल क्लियर था। हालांकि ठंड थी वहाँ पे, ठंड होने के कारण वहाँ पे चाय और कॉफ़ी बिक्री करने वाले होते हैं, जो कि आपको उसी टाइम से मिल जाएंगे रात में जैसे हम पहुँचते हैं। तो
काफ़ी भीड़ थी और बहुत सारी पब्लिक थी। जो जितने भी टूरिस्ट डेली के आते हैं लगभग लगता है ऐसी ही इतनी भीड़ डेली रहती होगी। तो बहुत पब्लिक आई हुई थी वहाँ पे। बार बार थोड़ी थोड़ी देर के बाद चाय कॉफ़ी का मज़ा लिया और इंतज़ार करते रहे सूरज के निकलने का, वो खूबसूरत नज़ारा जिसको देखने के लिए लोग इतनी दूर से आते हैं। और दार्जिलिंग में सनराइज़ का जो नज़ारा होता है इसको शायद मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप दार्जिलिंग घूमने आते हैं तो पक्का कोशिश करें कि ये देख के ही ज़रूर जाएं, क्योंकि इसकी खूबसूरती बहुत ही लाजवाब होती है। सुबह का वक्त जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा था तो देखो सामने दिखाई दे रहा होगा कि कितना खूबसूरत नज़ारा था। सूरज की जो रोशनी थी वो पीलापन सा जो प्रकाश था उसका, और जैसे सूरज निकलता नहीं है उससे पहले ही, उसकी निकलने से पहले ही उसकी थोड़ी थोड़ी रोशनी सामने जो वाइट दिख रही है, वो पहाड़ कंचनजंगा की जो चोटियाँ हैं, बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ जो दूर तक दिखाई दे रही हैं, वो खूबसूरत चोटियाँ बहुत ही बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है। जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ती है उसके ऊपर वो चोटियाँ चमकनी शुरू हो जाती हैं, और वो एक साइड सूरज का नज़ारा और एक साइड जो बर्फ़ की ढकी हुई चोटियों को देखने का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। सभी जो लोग थे वो इतने उत्साहित थे वहाँ पे कि सबकी जो है कैमरे उसी सीन को शूट करने में लगे हुए थे। सब चाह रहे थे कि कब जल्दी से जल्दी सूरज निकल जाए और वो अपने उसको कैद कर ले। उन पलों को कोई मिस नहीं करना चाहता था। कुछ लोग नीचे थे, कुछ जिन्हें नहीं देख पा रहे थे, तो वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। हम तो उस बिल्डिंग पे चढ़ चुके थे ऊपर सुबह ही। तो वैसे बिल्कुल क्लियर मौसम होने के कारण देखो क्या नज़ारा है, सब एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा था। हम भी बड़े उत्साहित थे वो देखने के लिए जो पहले नहीं देख पाए थे। अभी एक ज़रूरी बात बता देना चाहूँगा। वैसे तो हम अपनी पर्सनल गाड़ी लेके वहाँ पे गए थे, लेकिन क्या है कि उसके लिए टाइगर हिल पे जाने के लिए पर्सनल गाड़ी को ऑथराइज़ नहीं करते हैं। तो आपको जो वहाँ के ही दार्जिलिंग के जो टूरिस्ट गाड़ियाँ हैं वो बुक करनी पड़ेंगी सुबह टाइगर हिल घूमने के लिए। तो अच्छा होगा आप रात को ही जो टैक्सी स्टैंड वगैरह है वहाँ जाके उनसे पहले ही बुकिंग कर लीजिए। हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि हमने जब रात को हम गए थे टैक्सी स्टैंड पे, हमने बुक कर लिया था और एक टैक्सी वाले से बात कर लिया था। 1500 रुपया वो लेते हैं। अगर आप जहाँ होटल में ठहरे होगे वहाँ से वो टैक्सी आपको सुबह ही ले जाएगा और टाइगर हिल पे दर्शन कराने के बाद या नज़ारा देखने के बाद आप वो व्यू पॉइंट से वापस आपको होटल तक छोड़ देगा। 1500 से 2000 रुपये तक वो ले लेते हैं। तो हमने बुक कर लिया था हालांकि, लेकिन क्या हुआ कि वो जब सुबह मैं होटल से उसको कॉल करने लग गया तो वो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था टैक्सी वाले का। तो अचानक से लगा क्या पूरा प्लान फेल हो जाएगा, वो फ़ोन ही पिकअप नहीं कर रहा था। इसके बाद फिर हमने अचानक प्रोग्राम बनाया कि चलो बाहर जाके सर्च करते हैं कि कोई दूसरी टैक्सी शेयरिंग में मिल जाए। हम वहाँ से होटल से निकल के बाहर रोड पे आ चुके थे टैक्सी स्टैंड की साइड, और वहाँ पे इत्तेफाक से एक टैक्सी वाले से जब बात किया तो वो खाली थी और बात करने पे हमें तुरंत मिल गई। तो वो हमें लेते ही और हम तुरंत वहाँ से निकले और पहुँच गए थे टाइगर हिल पे। अभी देखो जो नज़ारा हम देखने के लिए उत्साहित थे वो पल आ चुके थे। लगभग 6 बजे के बाद का टाइम है ये। हमें 2 घंटे बीत चुके थे ठंड में, और जो सूरज है देखिए क्या खूबसूरत जो नज़ारा था। पूरा का पूरा सीन मैंने कोशिश किया रिकॉर्ड करके मैं दिखा सकूँ। जो लोग नहीं जा सकते, अब जो घूमने जाते हैं उनके लिए तो बड़ी अच्छी बात है, जो नहीं जा सकते वो इस पल को महसूस कर सकते हैं। सामने सूरज दिखाई दे रहा है और दूसरी साइड देखिए उसकी जो रोशनी में जो इतना शानदार दृश्य दिखाई देता हुआ, जो चोटियाँ हैं वो दिखाऊंगा। देखो ये बर्फ़ की ढकी हुई जो चोटियाँ हैं सामने कंचनजंगा पर्वत की, और ये सूर्योदय जो है हो चुका है अभी। देखिए सामने से सूरज निकलता हुआ कितना खूबसूरत लगता है। ये पल मैंने अपने फ़ोन में कैद किए और काफ़ी मज़ेदार रहा। और ये सफ़र हमारा जो है यहाँ पे सोचा था कि प्लान करेंगे इसके बाद आगे का घूमने के लिए, क्योंकि अभी हमारा दूसरा दिन हो चुका था। पहला दिन हम घूम चुके थे। अभी टाइगर हिल पे ये देखने के बाद जैसे ही सूर्य निकल गया तो हमने सोचा कि अभी अगला कौन सी जगह पे निकला जाए। तो इसके बाद रॉक गार्डन भी एक अच्छी जगह है दार्जिलिंग के अंदर, तो हमने प्लान किया कि अब रॉक गार्डन में जाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी इसका आनंद लीजिए आप, सूर्योदय का नज़ारा देखिए। उसके बाद भी बताता हूँ
शायद इस वीडियो में मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। यहाँ से थोड़ी देर के बाद हम रुकने के बाद में यहाँ से निकल गए थे और उसके बाद फिर वापस होटल में चले गए। जाने के बाद हमने वहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह किया और उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम वहाँ से रॉक गार्डन के लिए निकले। तो रॉक गार्डन की जर्नी के बारे में कोशिश करूँगा कि मैं अगले वीडियो में बताऊँ। इससे आगे की जो जर्नी है उसके बारे में मैं आपको इससे अगले वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबे वीडियो बन जाए। तो आप इसका एंजॉय कीजिए और जो परेशानियाँ, जो कमियाँ आई या जो हमने जो फेस किया घूमने के दौरान, वो मैं बताऊँगा। दिन निकल चुका था और यहाँ से हम रिटर्न बैक निकल चुके थे, टाइगर हिल छोड़ रहे थे और हम वापस बढ़ चले थे अपने होटल की तरफ। ये अभी जो सीन दिखा रहे हैं मॉर्निंग टाइम का है, 6:15 साढ़े 6 बजे का टाइम हो चुका है और वापस रिटर्न बैक दार्जिलिंग सिटी के अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ देखिए दार्जिलिंग शहर, और यहाँ से अभी काफ़ी खूबसूरती जो है दिखाई देगी आपको। सुबह का भी नज़ारा काफ़ी खूबसूरत होता है, बिल्कुल ताजगी होती है और साफ़ सुथरी सिटी है। ज़रूर आएँ घूमने के लिए।